नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। उसमें हम लोग मैथमेटिक्स टॉपिक में हमने अब तक लगभग सिलेबस को कवर कर लिया है। जो भी हमारा न्यूमेरिकल यानी कि जो संख्यात्मक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा संबंधित है अलजेब्रा से। ठीक है, आपका दो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, बीजगणित तथा बीजगणित का परिचय। यानी कि हमें समझना ये है कि बीजगणित होता क्या है, अलजेब्रा होता क्या है और उसमें कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजक और बीजगणित की जो अवधारणाएं हैं या बीजगणित से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बीजगणित। बीजगणित यानी कि इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, बात को समझिएगा। गणित की मुख्यतः तीन शाखाएं होती हैं। एक जिसमें जैसे हम लोग केवल नंबर का प्रयोग हो, नंबर मतलब केवल अंकीय चीजों का या अंकों का गुणनफल, गुणा, भाग, भिन्न, जोड़, घटाना होके सॉल्यूशन निकले या केवल अंकों का प्रयोग हो, तो उसको हम बोलते हैं अंक गणित। ठीक है, जिनमें केवल अंकों का प्रयोग होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अंक गणित। बात करें दूसरी शाखा की, तो है रेखा गणित। रेखा गणित में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का प्रयोग किया जाता है या विभिन्न प्रकार के आकारों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेखा गणित। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, ये सब क्या है? रेखा गणित। तीसरी जो शाखा है बीजगणित, जिसके विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बीजगणित की एक सबसे अच्छी खासियत यह है या पहचान यह है, इसमें आपको चर राशियां मिलेंगी। अब ये चर राशियां क्या है? ये तो नया टर्म आ गया। चर राशियां क्या है? ये नया टर्म आ गया। चर राशियां कहने का मतलब यह है कि इसमें ए से लेके जेड तक अक्षर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ए से लेके जेड तक अक्षर, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, इसमें ये सब चीजें आएंगी संख्याओं के साथ। तो गणित की ऐसी शाखा जिसमें चर राशियां देखने को मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बीज गणित। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीज गणित। क्लियर रहेगा? चार राशियां तो समझ, जैसे आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले x क्या है? ये चर है। y क्या है? चर है। z क्या है? चर। p हो गया, q हो गया, r हो गया, a हो गया, b हो गया, c, यानी कि गणित की इस शाखा में इन सब चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दें हम 5x, 6a, 6 प्लस वाई, y प्लस z, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? ये सब के सब चर राशियां हैं या ये सब बीज गणित के अंतर्गत आते हैं, जिनको हमें पढ़ना है। क्लियर? चलिए, बीज गणित की बात तो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं बीज गणितीय समीकरण। ठीक है, बीज गणितीय समीकरण या उसको कहते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक। देखिए, बीजी व्यंजक की बात करते हैं। देखिए, बीजी व्यंजक की बात करें तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा व्यंजक या एक ऐसी राशि जिसमें चर राशियां हो। जैसे x है, ये क्या है? ये बीजी व्यंजक है। a प्लस 5, ये भी क्या है? बीजी व्यंजक है। x प्लस 2 क्या है? बीजी व्यंजक है। 2x प्लस 5 क्या है? बीजी व्यंजक है। 6x प्लस y क्या है? बीजी व्यंजक है। 7y प्लस z क्या है? बीजी व्यंजक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर एक्स वाई आ गया तो वो क्या हो जाएगा? बीजी व्यंजक। ठीक है, बीजी व्यंजक। क्लियर? अब अगर मान लीजिए इसके बराबर लिख दिया 6, इसके बराबर 9, इसके बराबर 10, इसके बराबर 8, इसके बराबर 2, कुछ भी लिख दिया, जब भी बीजी व्यंजक के बीच में बराबर आ जाए, जब भी बीजी व्यंजक के बीच में बराबर आ जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो दाहिनी तरफ लिखा है वो बाईं तरफ के बराबर होगा। जो दाहिनी तरफ लिखा है वो बाईं तरफ के बराबर होगा। और ऐसे व्यंजकों को या ऐसे समीकरणों को हम क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित समीकरण। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछे? सिंपली पूछेगा, मान लीजिए दे दिया x प्लस 6 बराबर x प्लस 3, कहेगा कि क्या ये संतुलित है, या मान लीजिए आपसे कहेगा कि अगर ये संतुलित है तो x का मान निकालिए। संतुलित मतलब होता है दोनों तरफ बराबर।
तो हम ऐसे इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, संतुलित समीकरण कहने का मतलब ये है कि जो बाईं तरफ लिखा है और जो दाईं तरफ लिखा है दोनों के दोनों बराबर हो। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो। क्लियर। चलिए देखिए, बीजी व्यंजक हमने जान लिया। बीजी व्यंजक मतलब जिसमें एक्स वाई जेड हो वो बीजी व्यंजक होता है। और अगर ये दोनों पक्ष यानी कि इधर भी बाएं साइड और दाएं साइड अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हो जाता है बीजी व्यंजक, लेकिन संतुलित अवस्था में। क्लियर। अब देखिएगा, अभी हमने बात की थी चर राशियां। अब इससे मुद्दा ये आता है कि भाई अगर हमको जोड़ करना हुआ, क्या करना हुआ, जोड़। हमको मान लीजिए घटाना करना हुआ, घटाना। हमको मान लीजिए गुणा करना हुआ, गुणा। और हमको क्या करना हुआ, भाग, भाग। अच्छा, जैसे हम आपसे कहें 2 + 2 जोड़िए तो आप आराम से बता देंगे 4 होता है। 6 - 3 कर दें तो आप बताएंगे 3 होता है। 3/3 कर दे तो आप बताएंगे, या 3 × 3 कर दे तो आप बताएंगे 9 होता है। 4/2 कर दे तो आप बताएंगे 2, यानी कि सिंपली आप भाग दे देंगे, है ना। अगर चर राशियां आ जाएंगी तो हम कह रहे हैं कि a को जोड़िए 2 में। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सीधा a + 2। अब a तो 2 में जुड़ेगा नहीं तो इतना लिख के आप छोड़ देंगे। क्लियर। घटाने की बात कहेंगे तो a - 2। गुणा की बात करेंगे तो a × 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 3a। ठीक है। भाग की बात करेंगे तो a/3 या इसी को हम लिख सकते हैं a/3। ठीक है, यानी कि चर राशियों में संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, इसीलिए चर राशियों की वैल्यू स्थिर नहीं होती। ठीक है, इनकी वैल्यू स्थिर नहीं होती, हमेशा बदलते रहते हैं। क्लियर। जैसे हम आपसे कह दें कि 2x² में हमें 9 जोड़ना है। ठीक है, हमने कह दिया कि एक चर राशि 2x² है, उसमें 9 जोड़ना है। तो इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, तो चुपचाप आपको कुछ नहीं करना है, 2x² इसमें 9 जोड़ना है, जोड़ दीजिए, सिंपल। ठीक है। अच्छा, हमने कहा 2x² में 9 से गुणा करिए। देखिए, x को टच नहीं करना है, संख्या का गुणा संख्या से होगा, तो 9 दूना 18x²। क्लियर। ठीक है, अभी और बताएंगे, घबराइए नहीं, अभी गुणा भाग सब बताएंगे। पहले हम मोटा मोटा समझते हैं कि चर राशियों का गुणा होगा तो क्या होगा, जोड़ होगा तो क्या होगा, घटाना होगा तो क्या होगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो बोलेगा वही कर दीजिए। जैसे उसने कहा, मान लीजिए कोई चर राशि x³ है। ठीक है, अब मान लीजिए कह रहा है कि इसमें से 7 घटाने पर कौन सा समीकरण मिलेगा, तो कैसे घटाएंगे, सीधा सीधा लिखेंगे 7 घटाना है, घटा दीजिए, हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा कि समीकरण या 5x में से 2 जोड़ने पर या 5x में 2 जोड़ने पर हमारा समीकरण क्या बनेगा, तो ये बनेगा। अब ये गलती मत कीजिएगा कि 5 और 2 को जोड़ के 7x कर दें, बिल्कुल नहीं करिएगा। ये नियम केवल गुणा में होता है। ठीक है, वो समझाएंगे अभी हम। जोड़ में सीधा लिख दिया जाता है, और जुटेगा तभी जब यहां भी x होगा तब। ठीक है, वो अभी आगे हम समझाएंगे। क्लियर। चलिए, तो ये बात किसकी हो गई, जोड़ घटाना गुणा भाग की, चर राशियों की जोड़ घटाना गुणा भाग की। देखिए, चर राशियां सेम रहेगा, जैसे इधर p है तो इधर p रहेगा तभी जुड़ेगा, दोनों एकदम बराबर रहेंगे तभी काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। क्लियर। तो चर राशियों की समझ आपको आ गई, और चर राशियों के साथ कैसे जुड़ते हैं ये समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और थोड़ी चीजों को समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें 2x³ इसका गुणनखंड बताइए। ठीक है, इसका क्या बताइए, गुणनखंड, यानी कि चर राशियों का आपको क्या बताना है, गुणनखंड। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम 18 की बात करें, इसका गुणनखंड आप कैसे करते हो, 2 2 3 6 6 3 18। वैसे ही ये बताइए 2x³ किससे किससे मिलके बना है, इसमें एक 2 है, एक x है, फिर एक x है, फिर एक x है, तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, टोटल 4 गुणनखंड। बस सिंपल, हमको सबको अलग अलग कर देना है। जैसे देखिए a²b है, ये किससे किससे मिलकर बना है, a से, फिर a से, फिर b से, तो इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 3। हमसे एग्जाम में खूब पूछता है, जैसे देगा 5a² x,
इसके गुणनखंड बताइए। ओके, -5 ए और x ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। क्लियर, मतलब किससे वो मिलके बना है। मान लीजिए पूछा आपसे 6xy, इसके गुणनखंड क्या होंगे, 6x और y। ठीक है, 6x और y, यानी कि जिन चीजों से ये कट जाएगा वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। सिंपल है, ये तो जैसे नंबर करते हैं वैसे इसको करना है, तो गुणनखंड तो हम आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, काफी लोग देखिए इससे परिचित होंगे, जो मैथमेटिक्स के हैं, जो नहीं परिचित होंगे उनके लिए थोड़ी समस्या होती है। तो हमने क्या देखा, हमने अभी गुणनखंड के विषय में चर्चा किया, और गुणनखंड के साथ साथ जैसे आपसे सवाल में पूछता है -5xy2z, इसमें कहेगा इसका गुणांक क्या है। गुणांक, देखिए गुणनखंड अलग चीज होता है, गुणनखंड ये अलग चीज है, लेकिन गुणांक की बात करेगा तो केवल और केवल गुणांक मतलब होता है संख्या। तो आपको संख्या लिख देनी है, काम हो जाएगा। संख्या कितनी है आपकी, -5, तो इसका गुणांक क्या होगा, -5। सवाल देखिए 6y2 में गुणांक क्या होगा, 6, 6y2 x2 x³ गुणांक क्या होगा, 6 -x³ y, इसमें गुणांक क्या होगा, माइनस लगा है, लगा दीजिए, यहां कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, क्या होगा, -1। ठीक है, यानी कि जो संख्यात्मक वैल्यू होगी, जो संख्या होगी, उसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक, गुणांक। क्लियर, चलिए अब देखते हैं। देखिए और सिंपल सा, देखिए जैसे मान लीजिए अकेले x है, या x² है, या x³ है, या मान लीजिए y² है, y³ है, या a³ है, a है। तो इसमें देखिए अब 1 1 1 1 आया है। मान लीजिए यहां किसी में गुणा भी है संख्या से, तो इसको हम कहते हैं एक। अच्छा रुकिए, यहां बताते हैं आपको, देखिए अच्छे समझिएगा। व्यंजक की बात करें तो एक पद, यानी कि एक पद बीजी व्यंजक क्या होते हैं, द्विपद बीजी व्यंजक क्या होते हैं, त्रिपद बीजी व्यंजक क्या होते हैं, और बहुपद। 3 के बाद क्या आ जाता है, बहुपद। बात को ध्यान समझिएगा, एक लाइन समझिएगा। जब बीजी व्यंजक जोड़ या घटाना से अलग हो, जोड़ या घटाना से अलग हो, तभी इनकी संख्या बढ़ती है। जोड़ या घटाना ध्यान रखिएगा। देखिए बात को समझते हैं। जैसे हमने कहा 5a, 6x a b², b³ या c³, ये सब क्या है, ये सब एक पदीय बीजी व्यंजक है। एक पदी, देखिए घात कितना भी उड़ा दीजिए, 5x, या मान लीजिए लिख दिया आपने a⁻100, कोई मतलब नहीं है, एक ही है ना, तो एक पदी। अब इसमें कुछ जैसे ये है, क्या है, ये एक पदी है, क्या है, ये एक पदी है, क्या है, ये एक पदी है। लेकिन x में अगर कुछ जुड़ गया, मान लीजिए a, तो ये दो पदी हो जाएगा। x मान लीजिए 2 जुड़ गया तो भी दो पदी, y में a जुड़ गया तो भी दो पदी, z में 3 जुड़ गया तो भी दो पदी। मतलब अगर जोड़ या घटाना से ही मान लीजिए x - y दो पदी, 5x - 2 दो पदी। अब यहां देखिए 5x - 3 + x, सॉरी यहाँ पे y, तो देखिए एक पद, दो पद, तीन पदी, a + b + 5 तीन पदी, a + y + 3 तीन पदी, x + y + z चार पदी, y + z + a, सॉरी तीन पदी, ठीक है, a भी तीन पदी। यानी कि जब जोड़ से 3 बन जाए या घटाने से 3 बन जाए तो उसको हम कहते हैं तीन पदी। अब इसके बाद कोई आया तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद। 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले क्या हो जाएंगे, बहुपद। क्लियर हुआ, फिर से समझिएगा। जब चर राशियां हो, मतलब x y z हो, जोड़ घटाना कुछ ना हो तो एक पदी है। जब जोड़ घटाना हो और दो दो ठे हो, चाहे संख्या हो चाहे x y z हो, अगर दो दो ठे हो तो द्विपदी है। तीन तीन ठे हो तीन पदी है, तीन से ज्यादा हो बहुपदी है।
ठीक है, बहुपदी। चलिए अब इसको समझिएगा, एक दो एग्जांपल आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे सवाल मान लीजिए जैसे पूछा आपसे, अब बताइए आप ये क्या है, ये कौन सा पदी है, तो आपको सिंपल जोड़ना है, जोड़ हटाना कोई बात नहीं। 1 2 3 यानी कि कितना पदी होगा, 3 पदी है। अब ये बताइए कितना पदी होगा, 1 2, 2 पदी है। घात फात से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है। अच्छा हाँ ये भी देखिए, अब आप कहेंगे वाई कुल वाई 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 है तो एक ही पदी होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, केवल आपको जोड़ देखना है। 1 2 3 कितना हो जाएगा, 3 पदी है। एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6xy कितना, 1 2 3, 3 पदी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख रहे, केवल हमको जोड़ देखना है, जोड़ के बाद या घटाना के बाद कितना है हमको गिन के लिख देना है। ठीक है, तो 1 पदी 2 पदी 3 पदी 4 पदी सब हो जाएंगे। क्लियर। चलिए देखिए, तो बीजी व्यंजक में थ्योरी के हिसाब से बात करें तो हमारा यहां तक थ्योरी जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि बीजी समीकरणों को हल कैसे करते हैं, एग्जाम में अगर प्रश्न आ गया तो कैसे हम करेंगे। ध्यान से समझिएगा हर चीज को। देखिए यहां हम बताते हैं आपको जोड़ के नियम और यहां हम बताते हैं आपको गुणा के नियम। ठीक है, जोड़ और घटाना के नियम एक जैसे होते हैं, गुणा और भाग के नियम लगभग एक जैसे होते हैं। तो आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे अब आपको समझिएगा, देखिए जैसे ये हो गया x, बात समझिएगा, x पे यहां भी पावर होती है यहां भी। ठीक है, एक नंबर है समझिएगा, एक नंबर है समझिएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं हम कि यहां सामने। देखिए इसका प्रयोग होता है किसमें, गुणा में और भाग में। इसका प्रयोग कहां होता है, गुणा में भाग में। जब गुणा होगा तो ये जुड़ता जाता है और भाग होगा तो घट जाता है। बात को समझिएगा, जब गुणा होता है तो ये घटता है और ये क्या होता है, माइनस होता है भाग के केस में। इधर ये वाला जब जोड़ होगा तो जुड़ जाएगा, घटाना होगा तो घट जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको समझ नहीं आएगा, देखिए समझाते हैं। 5x2 प्लस 5 छोड़िए, चलिए मान लीजिए 3x2, बीच में क्या है, जोड़ है ना। अगर जोड़ है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 8x2। सिंपल सी बात है, 8x2। ठीक है, एक चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि चर जो है वो समान होने चाहिए। चर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब ये चर समान क्या है अभी हम समझाएंगे। पहले ये समझ में आया आपको, जब हम जोड़ करेंगे तो ये इससे कोई मतलब नहीं, सीधा लिख देंगे। अब सेम चीज का हम गुणा करते हैं। देखिए 5x2 गुणे 3x2, तो 5 3 15 तो हो गया। अब x का क्या लिखें, क्या 2 दूना 4 लिख दें। अच्छा यहां पर, अच्छा मान लीजिए 3 है जैसे, अब समझिएगा। देखिए तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 3 6 लिख दें, गलत। गुणा में याद रखिए, गुणा में पावर जुड़ती है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, गुणा में पावर जुड़ती है, गुणा में पावर जुड़ती है, भाग में पावर घट जाती है। ठीक है, घबराइए नहीं, समझाते हैं। देखिए चलिए समझते हैं। देखिए पहले हम समझ लेते हैं जोड़। देखिए जोड़ की बात क्या कहा, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 2x है तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 5 7x, यहां की घात से कोई लेना नहीं है। मान लीजिए है 6y प्लस 7y, सीधा जोड़िए, 7 6 13y। ठीक है, अब सवाल को समझिएगा, xy प्लस 6xy, तो 6 यहां है, यहां 1 है तो 6 कितना हो जाएगा 7xy। ठीक है, सिंपल जुड़ जाएगा। अब ये जो समान होने वाला लिखे हैं, हम क्यों लिखे हैं देखिए समझिएगा, x स्क्वायर प्लस 6x, तो क्या ये जुड़ेगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, बिल्कुल नहीं। अगर ये चर बराबर नहीं है तो न तो जोड़ होगा न तो घटाना होगा।
ना तो जोड़ होगा ना तो घटाना होगा। क्लियर है? जैसे 5x2 में से हम 2x घटा नहीं सकते, ये गलत है। हाँ, 5x2 में से 2x2, देखिए ये दोनों सेम है, अब घटा दीजिए 3x2। ठीक है, यानी कि चर जो है, जो चर है वो समान होना चाहिए, तभी हमारा जोड़ घटाना होगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है हमारी? चर समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि इसमें पावर को नहीं देखते। ठीक है, पावर को इसमें नहीं देखते, जोड़ घटाना में पावर को, अब जब चर ही समान नहीं तो पावर के क्या देखेंगे, है ना। जैसे हम कह दें 6y² प्लस 3y³ प्लस 2y² को जोड़िए। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये y पावर 3 है, 2 है, 2 है, इसमें बराबर को देखिए, चर समान होना चाहिए। इसमें ये तो बराबर है, ये नहीं है, कोई बात नहीं, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8y2 प्लस 3y3। बस, अब नहीं जुड़ेगा। समझ में आया? अब नहीं जुड़ेगा। जोड़ में चर समान होना चाहिए, जोड़ में चर समान होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम घटाने की। घटाना में भी सेम लगेगा। देखिए 5y2 माइनस 2y2, कोई बात नहीं, 5 में से 2 घटा दीजिए, 3y2। 6xy माइनस 2xy, सीधा घटाइए, 4xy। ठीक है, ये बराबर होने चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से सुन लीजिएगा, चर राशियों का जोड़ और घटाना में चर समान होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गुणा की, गुणा या भाग की। गुणा या भाग की, देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे 5x का गुणा करना है 6y में, कुछ नहीं करना है, सीधा गुणा करिए, 5 का 6 से, 5 छक्के 30, xy हो गया। 6x³ या 6x4, इसका गुणा करना है, 6 छक्के 36। अब यही ध्यान रखिएगा, 4 तिहाई 12 मत कर दीजिएगा कि x पावर 12 कर दे, बिल्कुल नहीं। हमने क्या बताया था, जब गुणा भाग होगा, गुणा होगा तो चर राशियां जुड़ जाएंगी, भाग होगा तो चर राशियां माइनस हो जाएंगी। ये गुणा है, 6 छक्के 36 नंबर का हो गया। अब ये 3 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, जब गुणा होगा या भाग होगा, गुणा होगा तो पावर जुड़ जाएगी और भाग होगा तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए 9x3 गुणे 6y2। अब देखिए ये तो असमान है, कोई बात नहीं, 9 छक्के 54 और x का 3 y का 2, ऐसे लिख देंगे। अब यही मान लीजिए सवाल ऐसे होता, 9x3 गुणे 6y2, तब 6x2, तब कैसे करते? 9 छक्के 54, x, देखिए यहां 3 है यहां 2 है, तो 3 गुना 6 नहीं करना है, 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, पावर को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। क्लियर? तो देखिए ये कुछ थे बेसिक नियम, जो हमें बीजी व्यंजकों को सॉल्व करना था, या कह सकते हैं आपकी बीजी व्यंजक को कैसे हम करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सवाल की तरफ कि इसमें कैसे कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, देखिए पहला प्रकार सवाल का, समीकरण हल करने को जो बोलता है, हल करने के प्रकार या नियम भी लिख सकते हो आप, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे सवाल पूछता है कि x प्लस 2 बराबर 4 है, तो x का मान निकालिए। ऐसे समीकरण जब भी आपसे पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल पंचांतर कर देना है। यहां 2 है, 2 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। पंचांतर मतलब जब इधर जोड़ रहेगा, इधर आएगा घटाना, इधर घटाना है, इधर आएगा तो जोड़, यानी कि उल्टा। ठीक है, बराबर के जब भी हम छलांग लगा के उधर जाएंगे तो उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुणा रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुणा। ठीक है, यह सवाल देखिए, 3x प्लस 9 बराबर 27,
इसमें कहा x का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा, पहले इसको ऐसे उतार लीजिए, बराबर 27, अब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, 3x बराबर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 3x बराबर कितना आ गया 18, हमें x निकालना था। यहां 3 जो है वो x के साथ गुणा में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 18/3 यानी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे इक्वेशंस या ऐसे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो सिंपल है, अभी और टफ टफ आएंगे आपको, तो उसको भी हम करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे सवाल पूछता है, क्या पूछता है सवाल, देखिए समझिएगा। कहता है कि कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या 6 से कोई संख्या 6 से y ज्यादा है, y ज्यादा है। ठीक है, कोई संख्या 6 से y ज्यादा है तथा संख्या का 2 गुना, संख्या का 2 गुना 18 है, तो संख्या बताइए। अच्छा रुकिए, ये अभी टफ हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके लिए सिंपल सिंपल। अब देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं गुणा, मतलब हम गुणा कैसे करेंगे संख्याओं का। अब जैसे मान लीजिए सवाल आपसे आ गया 5x माइनस 6 बराबर 5x माइनस 6 बराबर 50। आपसे कहा x निकालिए। जरा आप ध्यान दीजिए, यहां ये गुणा है तो चाहे हम 5 को इधर लेके भाग करके कर लें, चाहे इसका इसमें गुणा कर लें। 5 का गुणा इसमें करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 5 छक्के 30 बराबर 50। अब ये 30 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, 5x बराबर 50 प्लस 30। ठीक है, यानी कि 5x बराबर 80, x बराबर क्या हो जाएगा 80/5 यानी कि 16। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 16। जैसे जैसे प्रश्न पूछा रहेगा हम वैसे वैसे लगा देंगे। ठीक है, इसका अगला प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 6y माइनस 2 बराबर 3y प्लस 10। कहा कि इसको हल करिए और y का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, सिंपली देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहां मान लीजिए x होता, a होता, m होता है कुछ भी, तो सबसे पहला काम कीजिएगा एक्स वाई या वाई वाई जेड जेड को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ। देखिए 6y, 3y है प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 3y बराबर 10। यहां -2 था, इधर आएगा तो +2। 6 में से 3 गया, 3y बराबर 12, y बराबर 12/3, क्योंकि यहां गुणे में था, इधर आएगा भाग हो जाएगा यानी कि 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, जैसा सवाल पूछेगा हम वैसा ही बिल्कुल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम बीजी व्यंजक या कह सकते हो आपकी बीजी समीकरणों को हम सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए आ गया सवाल x प्लस 3 बराबर 9, x प्लस 4। इसमें कह दिया x का मान बताइए। कोई बात नहीं, देखिए x प्लस 3 बराबर 9 का गुणा x में करेंगे तो 9x, 9 का 4 में करेंगे 9 चौके 36। अब हमने क्या बताया था, संख्या को एक तरफ करिए और अंक को एक तरफ करिए। देखिए तो x है और ये 9x है, 9x को उधर लेके जाइए, x प्लस में है तो -9x बराबर 36 ये वाला, और 3 को लेके आइए इधर -3, तो -8x बराबर ये हो जाएगा 33।
x बराबर 33/-8 और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये देखिए हो गए हमारे सिंपल समीकरण या समीकरणों को सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, तो जो कि हमने बीजी व्यंजक में देखा। अब बीजी व्यंजक हमने गुणा सीख लिया, जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, थोड़ी सी जानकारी और समझ लीजिए आप, तो इसके बाद हमारा चैप्टर लगभग क्लोज होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी हमको दे देता है जोड़ने के लिए ऐसे 3x² प्लस 4y प्लस 5, इसको आप जोड़िए किसमें, 3, मान लीजिए दे दिया आपको 3y प्लस 6x² प्लस 7 में। हम कैसे जोड़ें, हम फंस जाते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, पहले इसको उतारिए, मान लीजिए इसको दिया जोड़ने के लिए ना। देखिए कैसे जोड़ना है, 3x² प्लस 4y, 3x² प्लस 4y प्लस 5। अब ध्यान समझिएगा, हमको जोड़ना है, जोड़ हमने लगा दिया। अब इस सवाल में सबसे पहले ढूंढिए कि 3x² जैसा कौन है, ये है ना, सामने प्लस लगा है तो लगा दीजिए 6x²। फिर यहां 3y है तो y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर। अब हम सिंपली जोड़ देंगे, 7 5 12। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको, हासिल वगैरह नहीं लगेगा, सीधा जोड़िए, 7 5 12, 4 3 7y प्लस 6 3 9x2। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसे सवाल आए जोड़ने के लिए, तो जैसा जो चर जैसा है उसको सेम सेम उतार दीजिए, आपको जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जोड़ने के लिए 3x प्लस y² प्लस 9 को जोड़ना है आपको किसमें, 6x प्लस 8 प्लस y2 में। ठीक है, इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखिए, समझिएगा सवाल को। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, 3x प्लस y2 प्लस 9। अब x के नीचे x वाला 6x, y के नीचे y वाला और अंक के नीचे अंक वाला, जोड़ दीजिए, 9 8 17 प्लस y² दो ठो है तो 2y² और 6 3 9x। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9x प्लस 2y² प्लस 17। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए कुछ और उदाहरण को समझिएगा, कैसे हम जोड़ते हैं या कैसे हम सवाल को करते हैं। देखिए समझिएगा, सवाल है मान लीजिए आपका 6ab प्लस 9a² प्लस 8b² प्लस 7 को, देखिए को 6a² प्लस b² प्लस 8 से जोड़िए। ठीक है, से जोड़ो। अब देखिए समझिएगा, हमसे कहा है कि इसको इसमें जोड़ना है, हम कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सीधा सीधा पहले वाले को ऐसे उतार लीजिए, पहले वाले को ऐसे, और यही नियम घटाना में भी लगेगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान समझिए। दूसरे वाले में आइए, 6y², यहां प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस 6a², सॉरी। अब a² इसमें कहां है, यहां है, यहां है, तो यहां लिख दीजिए 6a²। b² है तो b² कहां है, यहां है, प्लस b² प्लस 8, 8 कहां है, प्लस 8। इसको देखिए, इसके जैसा कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, जोड़िए, 8 7 15 प्लस 8 और 1 9, 9b² प्लस 9 6 15, 15a² प्लस 6ab, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने वाली प्रक्रिया में हमको बिल्कुल ऐसे ही करना है, जो दिया है उसको जोड़ देंगे, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे, इजिली। ठीक है, चलिए समझते हैं और चीजों को हम करते हैं। देखिए जैसे देखिए आपको सवाल दे दिया, मान लीजिए सवाल आपको दे दिया, मान लीजिए देखिए 6a² प्लस ab, मान लीजिए 2ab प्लस b, मान लीजिए b² प्लस 9। ठीक है, 2b² प्लस 9। कहा है कि इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। इसको हमें जोड़ना है 9ab प्लस 3 प्लस a² प्लस 9b² में। ठीक है, देखिए
इसको इससे जोड़ना है। हमें क्या करना है, चुपचाप पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए, 6a² प्लस 2ab प्लस 2b² प्लस 9। अब देखिए इसको चिन्ह सहित लिखना है। जैसे मान लीजिए यहां -9ab होता तो हम माइनस लिखते, ठीक है, ध्यान समझिएगा। करना क्या है, a² जैसा इसमें कौन है, ये है, तो इसको लिख देंगे हम a²। अगर यहां माइनस होता तो माइनस लिखते, ठीक है, माइनस नहीं है, छोड़ दीजिए। अब 2ab जैसा कौन है, 2ab जैसा कौन है, ये, प्लस यहां सामने प्लस होता है, प्लस 9ab। b² जैसा कौन है, ये है, तो प्लस 9b²। और संख्या क्या है इसमें, 3। अब इसको हम जोड़ देंगे इजिली, जैसे जोड़ते हैं, 9 3 12, इसमें हाथ ही नहीं लगता, प्लस 2b² और 9 तो 11b², ठीक है, 9 2 11, 2ab 9ab, टोटल क्या हो जाएगा 11ab, प्लस 6 और 1 7, 7a²। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7a² 11ab 11b² प्लस 2, ठीक है, प्लस 12। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे जोड़ के भी कर सकते हैं, इजीली हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछता है, खूब दबा के पूछेगा आपसे को परेशान करने के लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, सेम चीज को हम बता रहे हैं आपको घटाएंगे कैसे। सेम चीज को देखिए समझिएगा, अगर मान लीजिए पूछ लेता घटाएंगे कैसे, देखिए करना क्या है, चुपचाप लिख दीजिए 6a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 9। जैसे हमने उसमें किया था, इसके नीचे ये लिखिए, और फिर क्या है भैया, प्लस 9ab लिखिए, फिर क्या है प्लस 9b² लिखिए, फिर प्लस 3। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए घटाना जब हम लिखेंगे तो हर जगह घटाने का निशान, हर जगह, ठीक है, हर जगह क्या करेंगे, घटाने का निशान। अब घटाइए, अब ये ऊपर वाले निशान की वैल्यू खत्म, अब घटाना है हमको। 9 ऊपर वाला मानेंगे, मानेंगे नीचे वाला, 9 में से 3 गया 6। अब यहां क्या देखिए, ये बड़ा है कि ये 9 बड़ा है ना, तो यहां धन लगा देंगे, 9 में से 6। अब देखिए ये -9b² है और ये प्लस 2 है, तो बचेगा क्या, -7b²। समझ में आया, -9 था प्लस 2 था तो -7 बचेगा। इधर -9 है और प्लस 2 है, तो क्या बचेगा, -7ab। और इधर 6 में से a² को कितना बचेगा, 5a²। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5a² -7ab -7b² प्लस 6, ठीक है प्रक्रिया पूरी वही, लेकिन माइनस में नीचे हम हर जगह माइनस लगा देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास बीजगणित की, जिसमें हमने बेसिक को देखा। अब हम लोग की थियोरेटिकल क्लास पूरी हो चुकी है, अब हम लोग केवल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और पेपर को अपना अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।